दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। क्या एमपी कांग्रेस में अकेले पड़ गए हैं अजय सिंह राहुल? कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पार्टी से काफी नाराज दिख रहे हैं। वह कमलनाथ का विरोध कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह का भी विरोध कर रहे हैं, वह पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का भी विरोध कर रहे हैं। अजय सिंह राहुल ने अपने जन्मदिन पर इस बार भोपाल में अपने समर्थकों की ताकत का भरपूर प्रदर्शन किया। अजय सिंह राहुल अब खुलकर मीडिया के सामने अपने पार्टी नेताओं के खिलाफ बोलने भी लगे हैं। क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस पर या कुछ असर दिखेगा अजय सिंह राहुल के राजनीतिक सेहत पर? देखिए यह बड़ी खबर। पहले अजय सिंह राहुल का बयान सुनिए। सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। महाराष्ट्र के चुनाव सोच समझकर सब होना चाहिए था, तो क्या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिना सोचे समझे प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है? लोग तो ऐसे ही अर्थ निकाल रहे हैं। कांग्रेस की दुर्दशा जिन नेताओं के कारण हुई, यह बयान अजय सिंह राहुल कह रहे हैं। यह बात कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए अजय सिंह राहुल ने बोला है। जी हां, यह बात राजनीति से जुड़े हुए हर व्यक्ति को मालूम है, मगर अब लोग जानना चाह रहे हैं कि अचानक अजय सिंह राहुल इन पार्टी के दिग्गज नेताओं के विरोध में क्यों उतर आए हैं। मैं जहां तक मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति को समझ पा रहा हूं, मैं जहां तक दिग्विजय सिंह के राजनीतिक सोच को देख पा रहा हूं, उसके हिसाब से दिग्विजय सिंह हर चाल एमपी कांग्रेस में अपने बेटे जयवर्धन सिंह को स्थापित करने के लिए चल रहे हैं। अब सवाल उठता है, अजय सिंह राहुल अचानक खुलकर विरोध क्यों करने लगे? दरअसल अजय सिंह राहुल को उम्मीद थी कि उन्हें पहले जैसे विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता पार्टी द्वारा बनाया जाएगा, मगर यह पद उमंग सिंघार को मिल गया। फिर अजय सिंह राहुल प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की दिशा में काफी आशान्वित थे, वह पद भी उन्हें नहीं मिला। दिग्विजय सिंह ने बड़े ही चालाकी से अपने समर्थक जीतू पटवारी को यह पद दिला दिया। जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने में दिग्विजय सिंह की अहम भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। जीतू पटवारी और कमलनाथ में कुछ दूरियां पहले ही बन चुकी थी या बनवाई गई थी। दिग्विजय सिंह जानते थे जीतू पटवारी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कमान उस मुकाम तक जाकर नहीं संभाल पाएंगे जिसकी पार्टी को जरूरत है। हां, पार्टी की यह कमी अजय सिंह राहुल पूरी कर सकते थे, मगर उन्हें इस पद से दूर रखा गया। अब जैसे ही जीतू पटवारी पर फेल होने के आरोप लगेंगे, दिग्विजय सिंह अपने पुत्र जयवर्धन का नाम सामने लाएंगे। जयवर्धन सिंह का नाम सामने आएगा और वह पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। बस यही वजह है पार्टी में नई खींचतान शुरू हो चुकी है। कमलनाथ किनारे हो चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में सेटल हो गए हैं, अब बचे हैं अजय सिंह राहुल। इसके बाद पार्टी की पूरी कमान दिग्विजय सिंह अपने पुत्र को देकर भविष्य की राजनीति की विसात बिछाने में लग जाएंगे। यही दिग्विजय सिंह की असली चाल है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या चल रहा है एमपी कांग्रेस में और क्या हो सकता है? सुनिए और क्या क्या कह रहे हैं अजय सिंह राहुल मीडिया के सामने। लेकिन कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। तो 10 महीने बाद कार्यकारिणी आई और उसमें भी क्या सबकी राय नहीं ली गई? अब ये तो जिन्होंने कार्यकारिणी घोषित की उनसे पूछिए कि राय सबकी है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्वरूप बना है वो थोड़ा उचित नहीं है। मैंने तो कह दिया कि जो जिन लोगों की वजह से, जिन शीर्ष नेताओं की वजह से कांग्रेस की बुरी हालत हुई मध्य प्रदेश में, यदि उनकी भी आज भी चल रही हो तो फिर क्या करना? सर, अगर हम कार्यकारिणी को देखेंगे तो ऐसा लगता है देख के कि एक व्यक्ति को जो पास हुआ था रेजोल्यूशन के, एक व्यक्ति को एक पद दिया जाएगा। यहाँ तो 4-4 पद है कार्यकारिणी में, एक व्यक्ति के पास। कई है उदाहरण के तौर पर। अब उदाहरण के तौर से बहुत हैं और इसमें तो जिनने नाम दिए, जिनने बनाया, उनको सोचना चाहिए था। इतने महीने बाद यदि इस तरह से भी ख्याल नहीं रखा गया तो दुर्भाग्य है।
आप महाराष्ट्र की बात करें तो आपसे भी कोई रायशुमारी हुई थी क्या? कोई बातचीत हुई थी? कितने लोगों को संगठन में जगह दे सकते हैं? नहीं, तो रायशुमारी क्या हुई क्या नहीं हुई तो अलग बात है, लेकिन हमारे अंचल के साथ कांग्रेस की सोच सही नहीं है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, ये कोई उदाहरण के लिए 2-3 नाम कहीं हो जाए 8-9 जिले में तो बड़ी बात है। और क्या इसी से मजबूती होगी कांग्रेस की? सर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता जो बीजेपी में चले गए, उनके समर्थकों को भरपूर जगह मिली है। अब ऐसे लोगों का ही आजकल बोलबाला है। सोच समझ के सब होना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। सर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद भी कर सकते थे। अब ये तो क्यों तय किया अभी घोषित करने के लिए, तो हमें ये जानकारी है नहीं। सर अब ये कहा जा रहा है कि जो नाराज नेता हैं उनको आगे एडजस्ट किया जाएगा, सचिव, सहसचिव, दूसरी पॉलिटिकल कमेटी, अफेयर्स कमेटी Political समिति है, उसमें जगह दी जाएगी। यदि फिर से उसी तरह जैसे पहले जम्बो कमेटी बनानी हो तो बात दूसरी है। यदि इतना समय लगा तो कुछ सोच समझ के सही तरीके से होता। सवाल ये नहीं कि कितने लोग हों, सवाल ये है कि जो समय दे सके संगठन में। कोई विधायक है तो अपनी विधानसभा देखेगा कि वो संगठन में काम करेगा। 20 से ज्यादा विधायकों को जगह मिली है सर। भैया मैं तो कह चुका हूं, इस बात को आप दिल्ली आला कमान को ये बात अपनी रखेंगे उनके सामने? जिस स्तर पर जहां रखनी होगी जरूर रखूंगा। सर ये मानते हैं आपके मौजूदा जो आपके नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश के, वो पीछे से कोई और चला रहा होगा जो आप कह रहे हैं कि ना जिनके कारण ये सब हुआ है? और मैं तो कह चुका हूं, खुलेआम कह चुका हूं, आगे चल के नाम भी बता दूंगा किन नेताओं के चक्कर हैं।